हेलो। प्लीज स्टार्ट करो क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास 3 o'clock है। जी आंटी। यस, तो वी विल स्टार्ट। एक बार स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर दें। हाँ। हेलो एवरीवन, आपका क्वारंटेक के सेशन में स्वागत है। मैं वर्णिका से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन स्टार्ट होने से पहले मंगलाचरण बोलें। रिद्धिमा, स्लाइड शो को शुरू करें। हाँ। तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भवसागर के शोषक पोषक भव्य जनों के तुम्हें नमन। धन्यवाद। तो लास्ट सेशन में हम ट्राई कर रहे थे कि गूगल फोटोज और गूगल लेंस साथ में कवर करें, बट गूगल फोटोज में कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें टाइम लग गया, तो हम फिर गूगल फोटोज में ये कुछ फीचर्स कवर कर पाए लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गूगल फोटोज में जो सर्च का आपको ऑप्शन मिलता है, उसमें जो अलग अलग फीचर्स हैं, पीपल, थिंग्स का, प्लेसेस का, वो क्या होता है, तो वो हमने देखा था। गूगल फोटोज में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोलाजेस कैसे बना सकते हैं, आपकी गैलरी के फोटोज से आप कोलाज बना सकते हैं। उसमें एनिमेशंस कैसे आप दे सकते हैं, अगर आपको छोटा सा स्लाइड शो बनाना हो कुछ फोटोज का, तो हमने वो भी देखा था कि आप गूगल फोटोज को यूज करके एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ फोटोज आपको गूगल फोटोज में फेवरेट मार्क करने हो, तो वो कैसे मार्क करते हैं और आपके फेवरेट फोटोज आप कैसे देख सकते हैं। एंड लास्ट में हमने देखा था कि कुछ फोटो जो आपको डिलीट करने हो, तो वो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं गूगल फोटोज से। एंड इसकी हमने रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर पोस्ट कर दी है, तो अगर किसी को वापस से फीचर्स देखने हो तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। क्वारंटेक के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो ये लास्ट सेशन में हमने कवर करा था, और फिर लास्ट में हमने गूगल लेंस का एक छोटा सा फीचर समझा था। तो आज हम फिर गूगल लेंस के बारे में और समझेंगे एंड उसके जो अलग फीचर्स होते हैं वो देखेंगे। तो गूगल लेंस में आज हम देखेंगे सबसे पहले जो कल पिछली बार बताया था सर्च का जो फीचर था, वो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उसके बाद ट्रांसलेट, टेक्स्ट, शॉपिंग, डाइनिंग और होमवर्क, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल लेंस में आपको मिलते हैं। तो ये क्या फीचर्स हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम एक और बार देख लेते हैं कि सर्च का फीचर क्या होता है गूगल लेंस में। तो स्क्रीन शेयरिंग एक बार शुरू करें। तो यहाँ पर आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। अब हम गूगल लेंस, जैसे आप लोगों ने अपने फोन्स में इंस्टॉल कर दिया और एक बार आपने उसको परमिशन दे दी आपका कैमरा यूज करने के लिए, तो उसके बाद गूगल लेंस अगर आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन दिख रही होगी। गूगल लेंस खोलेंगे तो एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीचे आपको कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, ट्रांसलेट, टेक्स्ट, एकदम नीचे बॉटम पे। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं गूगल लेंस के। सबसे मेन जो विंडो है वो सर्च का विंडो खुलता है। तो जो सर्च फीचर होता है गूगल लेंस पे, वो बेसिकली आपको, आप जैसे कोई गूगल पे सर्च करते हैं तो आप टाइप करके सर्च करते हैं। गूगल सर्च का जो फीचर होता है उसमें आप फोटो खींच कर सर्च कर सकते हैं। अब तो आपको टाइप करना भी नहीं, मतलब आपको टाइप भी नहीं करना है। और इसमें आप डायरेक्टली किसी भी चीज का अगर फोटो खींचते हैं, तो जिस तरीके से आप गूगल पे कोई कोई भी चीज सर्च करते हैं, उसी तरीके से आप फोटो खींच के उस बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है आपके आसपास, आपको कोई कार दिखी और आपको कार के बारे में सर्च करना है कि ये कौन सी कार है, तो आप उसका डायरेक्टली गूगल लेंस पे फोटो ले सकते हैं। फोटो लेने के लिए आप यहाँ पर नीचे एक वाइट बटन दिख रहा होगा आपको, ये जो वाइट बटन है, यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि फोटो कैसे लेते हैं। एक बार करण दिखाएं फोटो लेके।
तो यहाँ पर ये जैसे लैपटॉप आपको दिख रहा है, आप ये लैपटॉप का अगर फोटो खींचते हैं तो यहाँ पर एक गूगल खुद से एक सर्च कर देता है, एंड यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी वो इंफॉर्मेशन आपको बता सकता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताता है। तो इस तरीके से सर्च का फीचर आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट लेना चाहते हैं फोटोज में, जैसे अभी हमने ये फोटो खींचा, इसमें बड़ा सा आपको कीबोर्ड और माउस दिख रहा है, अब आप चाहते हैं कि इसमें से मैं कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे सर्च करूं, तो आप यहाँ पर नीचे आपको एक छोटा सा वो मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा होगा, राइट कॉर्नर में नीचे, राइट बॉटम कॉर्नर में एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास का फीचर दिख रहा होगा। आप उस बटन पे दबाते हैं तो यहाँ से आप गूगल लेंस पे आप पर्टिकुलर फोटो का क्रॉप भी कर सकते हैं कोई पोर्शन को। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि बस मेरे को कुछ छोटा सा पोर्शन ही सर्च करना है पूरे फोटो में से, तो आप यहाँ से उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि आपने एडजस्ट करा और यहाँ पे आप क्रॉप कर पा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन आप क्रॉप करके उस पोर्शन का भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड जो भी गूगल उस पे आपको बता सकता है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम से, तो वहाँ पे आपको वो सारे फीचर्स आपको नीचे गूगल के जो भी ऑप्शंस है, इंफॉर्मेशन है, वो सारे आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे। इसी के साथ में ये तो हुआ कि आपने फोटो खींचा और फोटो में क्रॉप करके सर्च करा। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास गैलरी में कोई फोटो सेव्ड है, मुझे उसके बारे में सर्च करना है गूगल पे, तो यहाँ पर नीचे आपको वही व्हाइट बटन के लेफ्ट साइड में एक गैलरी का ऑप्शन मिल रहा होगा, एकदम छोटा सा एक बटन होगा गैलरी का। उस पे आप अगर बटन दबाते लेफ्ट में, तो यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाती है। तो आपके फोन में जितने भी फोटोज है वो यहाँ पे खुल जाते हैं। अब आपको अगर कोई भी चीज सर्च करनी हो, जैसे ये बाइक का फोटो है हमारे पास, ये बाइक के बारे में अगर आपको सर्च करना हो तो आप डायरेक्टली वो फोटो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से वो आप जैसा देख सकते हैं गूगल ने उस फोटो को खुद से सर्च करके आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एथर का मॉडल वगैरह आपको दिख गया, और फोटो से उसने आपको दूसरी बेसिक चीजें बता दी उस मॉडल के बारे में, और उससे रिलेटेड फोटोज, उससे रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे अपन नॉर्मल सर्च करते हैं वैसे आपको सिर्फ फोटो यूज करना पड़ा और आप यहाँ पर उसके बारे में सर्च कर पाए। तो ये था गूगल लेंस का सर्च फीचर का ऑप्शन। तो ये सब लोग यूज कर पा रहे हैं, सब लोग को ये, जैसे हमने यहाँ पे फोटो खींची और गैलरी यूज करी, ये सब लोग अपने फोन पर कर पा रहे हैं। अंकल आप यूज कर पा रहे हैं क्या? राजेश अंकल आप यूज कर पा रहे हैं? और रानी आंटी आप? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि यूज तो कर पा रही हूँ, गैलरी तक तो खुल गई, लेकिन उसके आगे क्या करना है वो थोड़ा कम समझ आया मेरे को, कि गैलरी में हाँ, से मतलब गैलरी में से सेलेक्ट करके कैसे मतलब आंटी गैलरी का, जैसे आपने यहाँ पे गैलरी का बटन दबाया, लेफ्ट साइड में बटन दबाया आपने, एंड गैलरी में कोई भी फोटो आपने जैसे सिलेक्ट करा, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, करण आप एक बार गैलरी खोले। अब यहाँ पर कोई भी फोटो आप जैसे सिलेक्ट करते हैं, हम जैसे ये स्कूटर का फोटो है मेरे पास, ये स्कूटर का मैंने फोटो सिलेक्ट करा, तो वो खुद से सर्च करके आपको बता देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस फोटो सिलेक्ट करना है और गूगल उस पर सर्च करके आपको उससे रिलेटेड चीजें बता देगा। जस्ट मैं एक करके देखूं पहले कुछ, हाँ, तो आप लोग सब एक बार ट्राई करके देखें इसको। जस्ट कोई भी ज्वेलरी भी डाल सकती हूँ ना, ज्वेलरी भी डाल सकती हूँ ना उसमें, गैलरी क्या डाल सकते हैं? ज्वेलरी ज्वेलरी का भी कुछ डाल सकती है फोटो? हाँ, ये मैं गैलरी का ही बता रहा हूँ कि आप वो नीचे जो लेफ्ट में आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, व्हाइट बटन के लेफ्ट में, आप उस पर प्रेस करते हैं तो गैलरी खुल जाती है उससे। ज्वेलरी नहीं, मैं ज्वेलरी ज्वेलरी का बोल रही हूँ, डाल सकती हूँ क्या? ज्वेलरी भी बताते थे क्या? ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी। अच्छा, जहाँ ज्वेलरी भी डाल सकते हैं आप, बिल्कुल। आप पे अगर फोन में ज्वेलरी के फोटोज हो तो आप हाँ, उसको भी डालकर देख सकते हैं कि गूगल उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और फिर एंड हाँ, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो ये डालने के बाद आगे मेरे को फिर कैसे सर्च करने के लिए कौन सा दबाना है? राइट कुछ हैंड भी को नहीं, जो, आपको बस वो फोटो सिलेक्ट करना है एंड गूगल पे वो खुद से सर्च हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं गैलरी पे, आप कोई भी फोटो क्लिक करेंगे
तो गूगल लेंस खुद से उस पर सर्च करके आपको नीचे ही आप उसको अप करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में गूगल खुद ही बता देगा। राइट राइट राइट, आ गया। ऐसा भैया जी। उसमें आ रहा है लास्ट में कि डिड यू फाइंड दिस रिजल्ट यूजफुल। आपको अगर वो यूजफुल लगता है कि हाँ मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सही थी, तो आप उसको यस लिखिए। आप उसको कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप उसको छोड़ दीजिए, एंड उसको नो भी कर सकते हैं। वो अपने कोई लेना देना का नहीं है, गूगल बस पूछता है ताकि वो अपना थोड़ा तो सा फिर सर्च वेबसाइट को सिस्टम से, पूछता है कि वो अपना कुछ हाँ अच्छा नहीं हो तो वो इम्प्रूव कर सकते वो इम्प्रूव कर सके। तो वो तो मतलब आपका ओके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बस वो पूछता है। वन क्वेश्चन, हाँ जी। ये अभी गूगल लेंस में ठीक है। मैंने मोबाइल पे तो ऑन किया है, हाँ और इसमें ये बीच बीच में मैसेज आता है टैप द शटर बटन टू सर्च। हाँ, तो वो जो शटर बटन है वो बेसिकली वो वाइट बटन है। नहीं, दैट आई गॉट टू नो हाउ हाँ हाउ टू वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर मैसेज। ये मैसेज गूगल खुद से देता है, वो बार बार देता है कि अगर आप अभी इसको अगर मेरे को बंद करना हो, क्योंकि हर 5 सेकंड में मैसेज दे रहा है टैप द शटर बटन टू सर्च। हाँ जी, नहीं तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आप कहीं से उसको बंद नहीं कर सकते, आप बस अपनी अपने वॉल्यूम कम फोन कर की लीजिए। वॉल्यूम कम कर लीजिए। दैट इज द ओनली ऑप्शन। हाँ आप अगर एक बार सर्च करके देखेंगे, जैसे अगर आपने अभी तक एक भी बार सर्च नहीं किया हो तो वो बार बार बोलता है नहीं, आपको मैंने पहली बार ट्राई करने के लिए। एक बार सर्च कर लिया, वो ले लिया, उसके फिर 5 वो सेकंड बाद बोलने बेसिकली लग गया। अगर आप ऐप खोल के रखते हैं और इनएक्टिव रहते हैं तो वो खुद से बोलता है। इनएक्टिव रहते हैं वो खोलकर ऐप को, तो वो खुद से बोलता है, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो वो ठीक है। ओके। अब हाँ, तो वो आप अलग से बंद नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड अब हम देखते हैं टेक्स्ट का फीचर जो होता है, ट्रांसलेट का फीचर। हम पहले ट्रांसलेट का फीचर देख लेते हैं कि ट्रांसलेट क्या होता है, वो करण बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने गूगल लेंस खुला है और इसमें नीचे आप सर्च देख सकते हैं और उसके कॉर्नर में सर्च के साइड में अगर आप लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो आपको ये ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा। तो ट्रांसलेट आपको बेसिकली आपकी कोई भी एक सेकेंड, तो सब लोग ट्रांसलेट खोल पाए क्या? आप लोग ट्रांसलेट जो आपको नीचे दिख रहा है, नहीं आप वहां नहीं, पे, हाँ तो जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके गूगल लेंस पे ये सर्च खुला हुआ है, आपको नीचे सर्च दिख रहा होगा जिसपे वाइट दिख रहा होगा आपको, वो बना हुआ वाइट बॉक्स बना हुआ होगा सर्च पर, हाँ वो देख पा रहे हैं आप? हाँ देख पा रहे हैं। अब आप अगर लेफ्ट में स्वाइप करते हैं तो ओके, टेक्स्ट हो जाता है वो। ये आप उसका जो फीचर है वो आप सर्च से टेक्स्ट पे आ गए। अब अगर वापस से स्वाइप करते हैं तो टेक्स्ट से ट्रांसलेट पे हो जाता है। यस, तो ये सबसे हो पा रहा है। हाँ ट्रांसलेट आ गया। हाँ, तो ये ट्रांसलेट का आप नीचे ही देख पा रहे होंगे कि अब ट्रांसलेट पे वो वाइट बन गया है। आप स्वाइप करने की जगह डायरेक्ट अगर ट्रांसलेट के ऊपर टैप करेंगे तो भी वो ट्रांसलेट पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ तो आपको अगर स्वाइप करने में लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप डायरेक्ट उसको दबा दीजिए ट्रांसलेट के ऊपर, तो अपना ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सब लोग ट्रांसलेट खोल पाए अभी? गूगल लेंस में ही नीचे ही आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो भी आप ट्रांसलेट पे आ जाएंगे डायरेक्ट, और नीचे अब उसके जो भी फीचर सिलेक्टेड होगा उस पे वो वाइट बन जाएगा, एक वाइट बॉक्स बन जाएगा, तो इसका मतलब वो फीचर अभी सिलेक्टेड है। तो जैसे ट्रांसलेट फीचर एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो करण बताएं एक बार। ट्रांसलेट फीचर में आप आपकी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज के ऊपर आपका फोन रखेंगे और सिलेक्ट करेंगे आपकी प्रेफरेंस, तो वो अपने आप उसको आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और कोई और लैंग्वेज में लिखा है, मतलब बाहर जाते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, तो आप उसके ऊपर अपना फोन रखेंगे अगर, तो अपने आप उसकी जो बाहर की लैंग्वेज है वो आपको आपकी हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देगा। तो आप उससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको बार बार उसको, मतलब गूगल पे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा क्या होता है, आप डायरेक्टली इधर से ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो इसको आप अगर इसको काम करने के लिए आपको ये सब करना है। जैसे आप गूगल लेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देख सकते हैं एक व्हाइट बॉक्स बना हुआ है। इससे आपको ये व्हाइट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, ऊपर ऑटो डिटेक्ट और एरो हिंदी लिखा हुआ है, आप उस पर अगर प्रेस करते हैं तो आप इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी सारी आप कोई भी लैंग्वेज लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में इनपुट वाली लैंग्वेजेस लगा सकते हैं, और ये जो दूसरी साइड आप अगर स्वाइप करेंगे, इसको हिंदी में प्रेस करेंगे, तो आप इस साइड आपकी आउटपुट। अब ये क्या होता है, जैसे अगर मैंने इनपुट में इंग्लिश रखा, तो मैं कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट को स्कैन करूंगा और वो आपको आउटपुट जैसे हिंदी में वो ट्रांसलेट करके बता देगा। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी चीज, जैसे आप कहीं बाहर गए और इंग्लिश में कोई चीज लिखी हुई है, अब आपको समझ नहीं आ रही हो, आप उसको चाहते हैं हिंदी में समझना, तो वो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस टेक्स्ट का फोटो खींचेंगे तो वो खुद से ट्रांसलेट कर देता। तो वो देखते हैं हम कैसे होता है। तो करण, एक बार इंग्लिश के कोई टेक्स्ट पर आप फोटो खींच के देखें। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार वापस से ट्रांसलेट हटाइए। हाँ, एक बार हम देखते हैं कि ये बुक है, ये बुक इंग्लिश में लिखी हुई है। हम यहाँ पे जैसे ही हमारा कैमरा रखते हैं और नीचे वो शटर बटन जो है उसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इंग्लिश लिखी हुई चीजें गूगल ने खुद से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है आपके लिए। क्या ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? यस यस यस। तो ये जो चीज है, हाँ जी, मैंने कर दिया ऑलरेडी, मैंने भेज भी दिया व्हाट्सएप। हाँ, तो यहाँ पर आप इंग्लिश की चीजें हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं एक फोटो खींच के ही सिर्फ। तो करण, अगर हमें जैसे मान लीजिए हम चाइना गए हैं और मेरे को चाइनीज लैंग्वेज इंग्लिश में चाहिए हो, तो वो हम कैसे चेंज करते हैं, वो भी एक बार आप बता दीजिए, वो जो इनपुट आउटपुट का आप समझा रहे थे। हाँ, अगर आप बाहर गए, जैसे आप चाइना गए और आपको चाइनीज लैंग्वेज चाहिए, तो आप वापस पीछे आएंगे आपकी मेन स्क्रीन पे, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा एक बॉक्स जिसमें इंग्लिश और हिंदी लिखा है। और अगर आप इस बॉक्स को दबाएंगे तो आप वापस ये लैंग्वेज वाली जगह आ जाएंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस इंग्लिश साइड में नीचे नीचे जाके आपको चाइनीज दबाना है। जैसे यहाँ पे यहाँ आप मेरे को चाइनीज सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी एज जो लैंग्वेज जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो वो अब चाइनीज से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड में आप हिंदी रखिए, या आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज भी रख सकते हैं। तो हाँ, आप इधर अगर आप चाइनीज आपने रखा, तो अब आप अगर कोई चाइनीज टेक्स्ट के ऊपर आप स्कैन करेंगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, और आपका काम भी आसान हो जाए, आपको जल्दी वो ट्रांसलेट करके दे देता है। तो ये फीचर उन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है जो ट्रैवल बहुत करते हैं। तो जो लोग बाहर घूमते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपने को फॉरेन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या कोई चीज लिखी हुई होती है कहीं तो वो समझ नहीं आता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका फोन बस उस पर रखना है, फोटो खींचना है, और ट्रांसलेट फीचर से, गूगल लेंस के ट्रांसलेट फीचर से वो खुद से आपको टेक्स्ट पूरा ट्रांसलेट करके बता देता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप पर अंकल ने यहाँ पे फोटो भी भेजा है। तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश टू गुजराती करा, तो कोई भी टेक्स्ट जो इंग्लिश में था वो गुजराती में गूगल ने खुद से उनका ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो ऐसे अगर आपके पास में कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल रखा हो साइड में, तो आप एक बार ट्रांसलेट फीचर का ट्राई करें। मैंने भी एक आर्टिकल भेजा है ग्रुप पे, तो आप उसको भी एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर भेज सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हिंदी का एक आर्टिकल है, रिद्धिमा ने जो भेजा है आपको क्वारंटेक के ग्रुप पर। तो ट्रांसलेट फीचर से आप वो हिंदी का आर्टिकल को आपके मनपसंद भाषा में, इंग्लिश या कोई गुजराती या कोई भी लैंग्वेज में, आप उसको ट्रांसलेट करके देखिए और उसका एक बार स्क्रीनशॉट हमें ग्रुप पर भेज दीजिए। उससे पहले मैं आपको ये भी एक इस फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये तो मैंने किया कि मैंने मेरी कैमरा से टेक्स्ट के ऊपर दिखाया, पर कभी ये भी होता है कि मेरे फोन में कोई फोटो है और वो इंग्लिश में लिखी हुई है और मेरी गैलरी में वो सेव्ड है, और मुझे उसको हिंदी में करना है या हिंदी को इंग्लिश में करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे आप शटर बटन देख रहे हैं व्हाइट कलर का, उसके साइड में गैलरी का ऑप्शन है। तो आप अगर इस गैलरी को दबाएंगे, जैसे हमने अभी आपको एक आर्टिकल भेजा है, तो आपको भी इसी तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे।
आप इस गैलरी को अगर दबाएंगे और वापस इस आपकी फोटोज में आ जाएंगे और आप वो वाला हमारा आर्टिकल सिलेक्ट करेंगे, अगर जैसे हमने ये आर्टिकल सिलेक्ट किया तो अब हम इस आर्टिकल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमारी तो यहाँ लैंग्वेज चाइनीज टू हिंदी है, अब हम इसको चेंज अगर करते हैं हिंदी से लेके इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी से लेके इसको इंग्लिश में, मैंने जैसे बताया आपको कैसे आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि मेरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी इसने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरीके से जो हमने भी आपको आर्टिकल भेजा है आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आपको शेयर करने के लिए भी यहाँ पर एक नीचे बटन दिख रहा होगा, जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट लिखा है नीचे, वहां पर एक शेयर का आपको छोटा सा बटन दिख रहा होगा। तो आप इस बटन को दबा के आप इधर से व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी आपकी चीज को। जैसे आप बटन पे अगर आप गए और आपने ये ग्रुप को दबाया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप इधर से यहीं से वो आर्टिकल शेयर भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप उसको शेयर भी कर सकते हैं तो यहाँ आर्टिकल। पे हमें ग्रुप पर कई लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। तो आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल या कोई भी टेक्स्ट, आपका हैंड रिटन आर्टिकल भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपका कोई हाथ का लिखा हुआ है हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ट्रांसलेट के माध्यम से। तो जैसे करण ने बताया कि वही गैलरी का जो फीचर हमने सर्च में देखा था कि कोई गैलरी की फोटो उठानी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वो करण ने बताया कि ट्रांसलेट और सारे फीचर्स में आप दोनों चीजें कर सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं और गैलरी की पिक्चर भी अगर आप कोई यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, करण ने जैसे बताया आपको वैसे। एंड गैलरी की कैसे करेंगे वो थोड़ा प्लीज बता दीजिएगा एक बार। क्या मतलब करना है, गैलरी की पिक्चर को कैसे हिंदी में कन्वर्ट, मतलब वो ट्रांसलेट तो करनी नहीं पड़ेगी पिक्चर को, तो उसका मतलब गैलरी की पिक्चर को किस क्या कर सकते हैं यूज उसका? गैलरी में आंटी कुछ नहीं करना है। जैसे आप ट्रांसलेट पे गए, जैसे करण ने बताया, आपने ऊपर लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली आपकी, हिंदी टू इंग्लिश में को जैसे करना है, आपने ऊपर लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आप बस गैलरी का आप ऑप्शन अगर खोलेंगे, गैलरी का बटन जो आपको दिख रहा है आप उसको खोलेंगे और कोई भी फोटो सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ट्रांसलेट करके देगा आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस फोटो सिलेक्ट करना है आपका। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट कर दिया है उसने, और बस आप बस उसको स्क्रीनशॉट ले लें या उसको डायरेक्ट शेयर दबा सकते हैं तो शेयर हो जाएगा वो, जैसे यहाँ पे ग्रुप पर लोगों ने शेयर करा है वैसे। नहीं, ट्रांसलेट कहाँ से आया? गूगल लेंस आपने खोला तो नीचे आपको सर्च का दिख रहा होगा, एकदम बॉटम पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, आप उसको ट्रांसलेट उसके लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, आप उस पर प्रेस करेंगे। लेफ्ट में वो जो चौकोर है वो? हाँ, लेफ्ट में आपको सर्च के ही लेफ्ट में ट्रांसलेट और टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। ट्रांसलेट, हाँ हाँ, ये ट्रांसलेट पे आप अगर प्रेस करते हैं तो वो ट्रांसलेट फीचर आ जाता है। आप ऊपर ही उसके लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल लेंस के नीचे आपको दिख रहा होगा ऑटो डिटेक्ट और कुछ लिखा हुआ, एरो बना हुआ, तो आप वहां जाकर आपकी इनपुट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और आउटपुट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट देखना चाहते हैं, वो दोनों आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार करण दिखाएं कैसे दिखेगा वो। अच्छा मैंने भेजा है, जरा देखिएगा इसी तरह का होता है जो हाँ रानी आंटी आप सही है आपका। ओके थैंक यू सो मच। ट्रांसलेट का मेरे को गूगल सर्च पे कैसे जाऊं? अभी तो रिद्धिमा का फोटो आ रहा है। आप अगर गूगल लेंस खोलेंगे आपके फोन पर, अभी आप जूम पर मतलब जूम पे मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने फोन पर एक बार होम बटन दबाएं और फिर गूगल लेंस का जो ऐप है वो खोलें। अच्छा, गूगल लेंस का ये, ओके। लेंस कहाँ आया यार? अच्छा सॉरी, मेरे को अभी थोड़ा लीव करना पड़ेगा, मैं बाद में वो करती हूँ। हाँ तो आंटी आप YouTube पर देख लीजिएगा तो आपको बाकी का कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फोन करूंगी। अच्छा, इसमें है गूगल लेंस से ट्रांसलेट हो जाता है
थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, गूगल लेंस से ट्रांसलेट हो जाता है, फिर उसको उसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, किसी को अपने पास रखना हो या फॉरवर्ड करना नहीं, हो? इसमें मेरा फोटो डालूं तो आ जाएगा? आपका फोटो आप ट्रांसलेट, मतलब कोई टेक्स्ट होगा तो वो ट्रांसलेट करेगा ना, फोटो आप डालेंगे नहीं, तो। फोटो लेंस है ना, ये तो फोटो सर्च करता है ना। हाँ, तो इसमें जैसे हमने बताया कि आप दोनों चीजें कर सकते हैं। आप कोई फोटो खींच भी सकते हैं हाथों हाथ, आपके सामने अगर अरे कोई वो तो न्यूज। समझ गया हूँ। हाँ, अभी मेरा फोटो गैलरी में जाके डालूं तो बता देगा कौन है ये? नहीं, वो आप अभी हम ट्रांसलेट का फीचर बता रहे हैं, वो सर्च पे हाँ आप कर सकते हैं। वो सर्च का जो फीचर है उस पे जाके आप कर सकते हैं, ये हाँ, ट्राई तो कर अभी सकते हैं। ट्रांसलेट के बाद इसको बताना। ठीक है, हम एक और बार कंटिन्यू बता विद देंगे। ट्रांसलेट। हाँ, हाँ कंटिन्यू विद ट्रांसलेट नाउ। हाँ। नहीं, once we see the translated language on our screen, how to save it and forward it? जैसे आपने शेयर करा हमें, आपने जैसे ग्रुप पर भेजा है वैसे आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। आपने अभी हमें ग्रुप पर शेयर करा था, राइट? आप यहाँ पर एक आर्टिकल आप शेयर कर चुके हमें, आप व्हाट्सएप पर, तो आप व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर सकते हैं, वरना आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ट्रांसलेटेड का। नहीं, पहले तो वो शेयर का सिंबल दिख रहा था, अभी सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेट चेंज हो गई है, बट वो शेयर का सिंबल नहीं दिख रहा है। आप उसके नीचे एक बार स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे खुल जाए वो। यहाँ पे जैसे करण के आप स्क्रीन शेयरिंग पे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे ही आपको ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के नीचे आपको शेयर, लिसन, सिलेक्ट ऑल, ये सब चीजें दिख रही होगी। खींचेंगे, आप फोटो खींचे एक बार, फोटो खींचने के बाद दिखेगा ये। तो ये जो फीचर है, ये आप कोई भी लैंग्वेज का ट्रांसलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश हो। जैसे अंकल ने गुजराती में भी कर दिया, कोई आपकी और लैंग्वेज हो आप उसमें भी कर सकते हैं ट्रांसलेट। और एक ही आर्टिकल को आप अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये फीचर काफी हेल्पफुल है। एंड इसके एक आगे। बार हम हाँ Yes, जी। I got it. एक बार हम रशिया गए थे, तो मिल्क हमको चाहिए था। मिल्क कोई समझे ही नहीं क्या होता है। हाँ, अगर ये उस समय हम ये यूज कर लेते फीचर, तो मिल्क लिखते तो पता था रशिया की क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो और ये। दुकानदार था 1 मिनट में। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का यूज करा, आप ट्रांसलेट आपकी कोई हैंड रिटन चीज चीज का भी कर सकते हैं। आपने अगर पर्ची पे कोई चीज लिखी हो, अभी हम वो भी देख लेते हैं। तो एक बार करण, आप गैलरी में जाके कोई हैंड रिटन चीज का ट्रांसलेट करके देखें। मिल्क लिख के फ्रेंच में बताओ। हाँ, तो करण ने यहाँ पे जैसे अपने नोटबुक पे कुछ लिख ले करण, और फिर फोटो खींच ले उसका। हाँ, तो जैसे यहाँ पर मिल्क लिखा है करण ने, और इसका अब फोटो खींचा हमने डायरेक्ट, तो अभी यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश सिलेक्टेड है, इसलिए कुछ ट्रांसलेट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर अगर लैंग्वेज बदलते हैं, इंग्लिश टू फ्रेंच करते हैं, ये पानी से इंग्लिश टू फ्रेंच करते हैं, और अब इसका एक बार फोटो खींचते हैं। करण, एक बार फोटो खींचे। हाँ, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि इंग्लिश की चीज उसने अब फ्रेंच में खुद से ट्रांसलेट कर दी है। और फ्रेंच में मिल्क को कहते हैं LAIT कहते हैं। तो अगर आप फ्रांस में हो और किसी को मिल्क समझाना हो, तो आप गूगल लेंस की यूज से आप उसको आप मिल्क समझा सकते हैं उसी के भाषा में। तो ये उन लोग के लिए भी अच्छा है, जैसे बताया कि रशिया में अगर मिल्क ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे। आ, तो ये था ट्रांसलेट का फीचर, इसको आप और यूज करें। आप कोई चीज हैंड रिटन चीज को भी, आप जैसे हमने देखा, आप कोई चीज लिखें खुद से और उसको ट्रांसलेट करके देखें, और उसको फिर शेयर भी कर सकते हैं नीचे ही। तो आप उसको हमारे ग्रुप पर शेयर भी करें, तो उससे आप और ये फीचर को समझ जाएंगे। एंड अब हम देखते हैं टेक्स्ट का फीचर क्या होता है। तो ट्रांसलेट के नीचे ही टेक्स्ट का आपको फीचर दिख रहा है।
ट्रांसलेट के एकदम राइट में टेक्स्ट का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो वो रिद्धिमा बताएगी कि टेक्स्ट का फीचर क्या होता है। हाँ, तो जैसे हम कोई भी हम हैंड रिटन चीज लिखते हैं, तो हमें अगर उसे शेयर करना होता है कोई व्हाट्सएप पर या कोई दूसरी जगह, तो हमें उसे पूरा टाइप करके फिर भेजना पड़ता है। पर टेक्स्ट के फीचर से रिद्धिमा म्यूट हो गए हो आप, म्यूट हो गए हो आप। हेलो, हाँ, वो मेरे नेटवर्क में इशू आ गया था। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, तो हमें अगर कोई भी हैंड रिटन चीज कहीं भेजनी होती थी, तो हमें उसे पूरा टाइप करना पड़ता था और फिर भेजना पड़ता था। लेकिन टेक्स्ट के फीचर से हम उस हैंड रिटन चीज का फोटो ले सकते हैं और गूगल लेंस उसे अपने आप ही टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको पूरी चीज टाइप नहीं करनी पड़ती, आप उस चीज को बस कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम ये टेक्स्ट का फीचर कैसे यूज करते हैं। अब अगर हमने कुछ लिख रखा है, जैसे यहाँ करण ने एक चीज लिख रखी है, तो वो उसका फोटो लेगा तो अब आप देख रहे होंगे कि वो ये टेक्स्ट वाइट हो गया है, मतलब वो हाईलाइट हो गया है टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अब उसके नीचे आपको एक सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जब उस पर दबाएंगे तो ये ऐसे अब वो ब्लू हो जाता है, जो पहले वाइट था अब वो ब्लू हो गया है। तो अब अगर आपको इसमें से कोई पर्टिकुलर लाइन है या कोई पर्टिकुलर पोर्शन है जो चूज करना हो, तो आप उसे चूज कर सकते हैं, वरना आप पूरे टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। हम जैसे वो जो ब्लू आपको 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, जब हम उन्हें ड्रैग करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसी के नीचे आपको एक कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जब आप उस पर दबाएंगे तो दिख रहा होगा कि उस नीचे लिखा आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसका मतलब यह है कि आपका वो टेक्स्ट कॉपी हो गया है। तो अब आप जहां भी इसे भेजना चाहते हैं, जैसे अभी हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे, क्वारंटेक के ग्रुप पर इसको भेजें एक बार करण। हाँ, यहाँ पर आप बस पेस्ट कर दीजिए उसको, जो भी और आपने जब कॉपी हम उस करा है। टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, हाँ, तब ये सीधे आप देख सकते हैं कि और सेंड कर देंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा हैंड रिटन टेक्स्ट था वो टाइप वर्जन में कन्वर्ट हो गया है। तो आप ऐसे किसी को भी अपना हैंड रिटन चीज भेज सकते हैं। इसमें भी आप फोटो भी ले सकते हैं, और कोई चीज आपके फोन में पहले से हो, कोई फोटो आपका पहले से हो गैलरी में, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप तो गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वही जैसे हम हर फीचर में सिलेक्ट कर रहे थे। जो हमारा सर्च बटन है उसके लेफ्ट में ही आपको एक गैलरी का बटन दिख रहा होगा। तो उसमें आप जाकर कोई भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ हो, आपकी कोई हैंड रिटन चीज का फोटो हो, तो आप उसको अगर भेजना चाहते हैं, जैसे रिद्धिमा ने बताया कि हमें कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज लिखी हुई है और अब आपको व्हाट्सएप करनी, किसी ने बोला कि ये पर्ची का मेरे को व्हाट्सएप कर दो, तो या तो अपन उसका फोटो खींच के भेजते हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं, वो मैं टाइप करके भेज दूं, तो आपको गूगल लेंस से आप उसको टेक्स्ट के फीचर से टाइप्ड चीज भेज सकते हैं। किसी भी फोटो की लिखी हुई चीज अब आप वो डायरेक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप बस वही जैसे रिद्धिमा ने बताया सिलेक्ट ऑल करेंगे, तो यहाँ पर आप ब्लू आपको वो टेक्स्ट ब्लू होते हुए दिखेगा। आप उसमें नीचे और ऊपर 2 डॉट्स देख पा रहे होंगे। आप अपने हिसाब से उन ब्लू डॉट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप भेजना चाहते हैं, 2 लाइन 3 लाइन, पूरा पेज भेजना चाहते हैं, तो आप पूरे पेज को आप ड्रैग कर लो, तो वो ब्लू डॉट्स के मदद से आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो और कॉपी टेक्स्ट कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा वो टेक्स्ट, और फिर आप उसको आप व्हाट्सएप पर या कहीं और भी उसको आप बस पेस्ट करेंगे, तो वो फोटो में जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो अब आपके फोन पर मैसेज के थ्रू दूसरों को आप भेज सकते हैं गूगल लेंस की मदद से।
तो ये फीचर सबको समझ आ गया? किसी को क्वेरी इसमें? मैंने ये एक मैसेज सिलेक्ट किया है और उसको फिर कॉपी टेक्स्ट किया है, आता है कॉपी क्लिपबोर्ड। हाँ, तो वो कॉपी हो गया है। अब आप जिसको भी भेजना चाहते हैं, जहाँ भी भेजना चाहते हैं, वहां जाकर आप लॉन्ग प्रेस करिए। जैसे व्हाट्सएप पे अपन देखते हैं, व्हाट्सएप पे हम गए, ओके, व्हाट्सएप मैं व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कोई भी चीज जैसे पेस्ट करते हैं, लॉन्ग प्रेस करके वो पेस्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, आप बस उसको पेस्ट कर देंगे वहां पे, तो वो टेक्स्ट जो कॉपी हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा वहां पे, और फिर आप उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, मैंने एक मैसेज भेजा है। हाँ, तो हमने आपको अभी क्वारंटेक के कॉपी ग्रुप टू पर, क्लिपबोर्ड करें एंड देन नाम सिलेक्ट कर लें किस ग्रुप में भेजना है और वहां पेस्ट कर देना है। हाँ, जैसे आप पेस्ट करते, कोई भी चीज कॉपी करके पेस्ट करते, वैसे ही ये चीज भी कॉपी हो गई है, उसको आप पेस्ट कर दीजिए बस। तो हमने आपको क्वारंटेक के ग्रुप पर एक टेक्स्ट भेजा है, आप उसका हमें मैसेज बना के भेजिए। जैसे टेक्स्ट का फीचर हमने बताया, फोटो में जो लिखा हुआ है वो आप टेक्स्ट बनाइए और उसको आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजिए, तो आपको टेक्स्ट फीचर समझ आएगा। करण, एक बार आप ग्रुप पर भेजें वो। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि रिद्धिमा, ये तो आपने क्वेश्चन भेज दिया, कोई भी आप टेक्स्ट भेजिए। किसी को इसमें डाउट है क्या, कोई टेक्स्ट फीचर में? और हम ज़रूरी नहीं है कि हम हैंड रिटन चीज़ को ही टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। जैसे हमने हमारा न्यूज़पेपर आर्टिकल ट्रांसलेट किया था, वैसे ही हम उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी टाइप्ड चीज़ भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो प्रिंटेड हो या फिर हमारी हैंड रिटन चीज़, हम किसी को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिद्धिमा, एक बार आप भेजें। हाँ, कोई भी एक हैंड रिटन चीज का फोटो भेजें ग्रुप पर। मैंने भेज दिया है। नहीं मिला हमें। अब मिल गया है, हाँ। तो यहाँ पर हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, रिद्धिमा ने टेक्स्ट भेजा है आपको। आप उसको टेक्स्ट से कन्वर्ट करके मैसेज बना के भेजिए ग्रुप पर एक बार। एक बार सब लोग ग्रुप पर प्लीज भेजें, तो आपको टेक्स्ट फीचर समझ आएगा। सब लोग यूज कर पा रहे हैं इस फीचर को? किसी को कोई क्वेरी है क्या? हाँ। भैया ये हमको ट्रांसलेट करके भेजना है कि क्या करना है? नहीं, ट्रांसलेट, अगर आप ट्रांसलेट का तो हमने ऊपर एक आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल भेजा था, हाँ। वो आप ट्रांसलेट करके भेज दीजिए। और ये जो है, इसको आपको टेक्स्ट बना के भेजना है। टेक्स्ट बना के मतलब ये जो चीज लिखी हुई है, इसको आप अगर किसी को टाइप करके भेजनी होती तो आप पूरा टाइप करते। अभी तो ये छोटी चीज है, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, अगर यही 3-4 लाइन लिखी हुई होती किसी ने पेज पर, या पूरा पेज लिखा हुआ होता, तो आपको वो पूरा टाइप करना पड़ता। अगर आप वो कोई किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं, या तो आप उसका फोटो भेजते, और आप चाहते हैं कि यार ये हैंडराइटिंग इसकी क्लियर नहीं है, मैं एक बार टाइप करके भेज देती हूँ, तो आप वो टाइप पूरा करना पड़ता।
तो टेक्स्ट का जो फीचर होता है उससे आप वो डायरेक्टली आपको वो टेक्स्ट बना के भेज देता है। उसमें आ गया कॉपी टेक्स्ट, हाँ, कॉपी टेक्स्ट आप करिए उसको। कर दिया। हाँ, तो कॉपी यहाँ टू, पर कॉपी टेक्स्ट कर देंगे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड आएगा। हाँ अब आप व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पर जाए। हाँ, व्हाट्सएप पर जाएंगे और हमारे ग्रुप पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे तो वहां पर जो कॉपी करा हुआ टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। ग्रुप पर पेस्ट मतलब लॉन्ग प्रेस करेंगे आप, कोई भी चीज टाइप करते हैं वहां पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे एक बार, तो आपको पेस्ट का ऑप्शन करें। एक बार फोन पे दिखाए कैसा दिखेगा। व्हाट्सएप पे जाए, व्हाट्सएप पे जाकर पेस्ट बताएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा। ये आ ही नहीं रहा एक्चुअली मैसेज। व्हाट्सएप पर आप पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या आंटी? नहीं नहीं, जैसे आपने ये किया, एक मिनट मैं फिर से बैक कर बताती हूँ। जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में लिखा है टैप टू सिलेक्ट टेक्स्ट आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टेक्स्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल कर दी मैंने। हाँ, सिलेक्ट ऑल कर दिया और फिर कॉपी टेक्स्ट करा। वो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन कहाँ से है? आप सिलेक्ट ऑल के बाद ही आपको कॉपी टेक्स्ट दिख रहा होगा वहां पे। कॉपी टेक्स्ट आप करेंगे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे। सिलेक्ट आप हमें या तो सेशन के बाद में एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना, तो हम एक बार वो देख लेंगे क्या हो रहा है। तो बाकी किसी को ये टेक्स्ट फीचर में कोई क्वेरी है क्या? अब ये जो हैंड रिटन था तो टेक्स्ट में रीड हाउ आर यू की जगह हाउ ऑल यू रीड हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर नहीं थी। जैसे यहाँ पे करण ने जो चीज लिखी है, वृद्धिमान है, वो बहुत क्लियरली नहीं लिखा था, तो वो आर को ऑल समझ पाया है। उसने अगर ढंग से लिखा होता है यहाँ पर तो वो आर ही करता क्लियर। तो वो थोड़ी हैंडराइटिंग पे भी वेरी करता है। अगर आप यही चीज कोई प्रिंटेड चीज करते तो प्रिंटेड चीज में वो और अच्छी तरीके से टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर पाता। यहाँ पर उसने ढंग से लिखा नहीं था, इसलिए वो ऐसा हुआ है। यहाँ पे जैसे कोई दूसरा फोटो आपने सिलेक्ट करा और वो चीज अच्छे से लिखी हुई हो या वो प्रिंटेड हो, वो आप अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल लेंस के थ्रू। तो ये था टेक्स्ट का फीचर। इसके बाद हम कुछ 3 फीचर्स और बचे हैं, तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, क्योंकि फिर टाइम थोड़ा सा अप हो जाएगा। एंड यही फीचर के बारे में हम एक और बार सबको समझा देते हैं। जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे उनको हम सर्च, ट्रांसलेट और टेक्स्ट एक बार क्विकली समझा देते हैं कि ये 3 फीचर्स आज जो हमने डिस्कस करे वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सर्च का फीचर सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी चीज आपको अगर गूगल पे सर्च करनी होती है तो आप उसको टाइप करके सर्च करते हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको अगर सर्च करनी होती है तो आप टाइप करते हैं। अब आप फोटो लेकर भी सर्च कर सकते हैं उसको गूगल पे लेंस के थ्रू। तो जो सर्च का फीचर है वो ओपन हो जाता है। आप जैसे ही गूगल लेंस खोलते हैं तो सर्च ही सिलेक्टेड रहता है डिफॉल्ट। आपको नीचे बॉटम पर एक सर्च लिखा हुआ व्हाइट बॉक्स पे दिख रहा होगा, तो मतलब ये सर्च का फीचर अभी सिलेक्टेड है। अब आप कैमरा से अगर कोई भी फोटो क्लिक करते किसी चीज का, तो वो डायरेक्टली गूगल सर्च कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वो कोई भी चीज का फोटो लेते हैं तो सर्च कर लेता है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि एक बड़ा फोटो ले लिया है। अब आप चाहते हैं कि कोई बहुत छोटा सा पार्ट है वो फोटो का, मैं बस उसके बारे में सर्च करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर नीचे एक आपको छोटा सा एक राइट कॉर्नर में बटन दिख रहा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ होगा उस पर।
आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जाकर उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। उस फोटो का कोई अगर पर्टिकुलर पोर्शन है, जैसे लेनोवो लिखा हुआ है, अब आप लेनोवो के बारे में ही सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बस लेनोवो सिलेक्ट करें और सिलेक्ट होने के बाद में गूगल खुद से आपको लेनोवो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप फोटो लेकर किसी भी क्रॉप्ड एरिया का भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपका कोई गैलरी में फोटो है, आपका पहले से फोटो सेव्ड है, व्हाट्सएप पे आया था और आपकी गैलरी में वो सेव्ड है, तो आप यहाँ पर वो जो शटर बटन है, बड़ा शटर बटन मतलब जो व्हाइट बटन है, उसके बगल में आप गैलरी सिलेक्ट कर सकते हैं। छोटे से बटन से, छोटे से बटन पे आप अगर क्लिक करते हैं लेफ्ट में तो यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाती है। तो जैसे कुछ लोगों को गैलरी खोलने में गैलरी तो खोल पा रहे थे बट उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब फोटो सिलेक्ट करने के बाद आगे क्या करें। तो जैसे आपने फोटो कोई भी सिलेक्ट करा, जैसे यहाँ पे स्कूटर का हमने फोटो सिलेक्ट करा, हमारे पास गैलरी में एक स्कूटर का फोटो था, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो फोटो आपने सिलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद गूगल खुद से सर्च करेगा और नीचे आप अगर नीचे देख पा रहे होंगे कि आपने इसको स्क्रॉल ऊपर करा तो गूगल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है गूगल सर्च पर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऊपर स्क्रॉल करने से। तो ये था सर्च का जो फीचर था। इसी तरीके से हमने ट्रांसलेट फीचर देखा उसके बाद में। तो इसमें जैसे एक अंकल का क्वेश्चन था कि क्या मैं अपनी खुद की फोटो सर्च कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर वो भी ट्राई करके देख सकते हैं कि गूगल आपके फोटो से क्या आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे पाता है या उससे रिलेटेड क्या कुछ और इंफॉर्मेशन दे पाता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हम ट्रांसलेट फीचर पे गए। ट्रांसलेट फीचर सिलेक्ट करने के लिए नीचे ही, सर्च के नीचे ही आपको टेक्स्ट और ट्रांसलेट लेफ्ट में दिखता है। आप अगर ट्रांसलेट पे बटन मतलब उस पे प्रेस करते हैं तो ट्रांसलेट फीचर सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट फीचर से जैसे हमने देखा कि कोई भी लैंग्वेज को अगर आपको बदलना हो, आपकी लैंग्वेज में कोई चीज लिखी हुई हो और आपको उसको बदलना हो आपकी लैंग्वेज में या कोई दूसरी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट फीचर से उसको यूज कर सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर गूगल लेंस के नीचे ही लैंग्वेजेस दिखेगी दो, आप वो लैंग्वेजेस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज हिंदी टू इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इनपुट लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए और आउटपुट लैंग्वेज में आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई चीज को इंग्लिश से कोई और ही लैंग्वेज, फ्रेंच हो, रशियन हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो जो गूगल प्रोवाइड करती है उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में आप या तो फोटो भी ले सकते हैं, हमने जैसे देखा वो शटर बटन से आप फोटो भी ले सकते हैं, और वरना आपकी गैलरी में अगर कोई चीज पहले से सेव्ड हो उसका आप अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम गैलरी पे गए और यहाँ पर हमने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल जैसे हमने दबाया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वो फोटो आपने सिलेक्ट करा, ट्रांसलेट के लैंग्वेजेस आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे, फोटो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो खुद से ट्रांसलेट कर देता है हिंदी टू इंग्लिश। दैनिक भास्कर, इंदौर, सब कुछ वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देगा A to Z। और वो चीज को आप शेयर कर सकते हैं, उस फोटो को आप शेयर कर सकते हैं ट्रांसलेटेड को। और इसी के साथ में आप अगर उसको सुनना चाहते हैं, अगर आप ये चीज को अगर पढ़ना समझ नहीं आ रहा है, आप उसको सुनना चाहते हैं कि क्या लिखा है, मेरे को ये सुनना है, तो आप लिसन का फीचर भी है। नीचे आपको लिसन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल खुद से पढ़ के भी बता देगा आपको। दैनिक भास्कर, इंदौर, संडे जून। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि वो आपको कोई भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ के भी बता देगा उस लैंग्वेज में। तो यहाँ पर बहुत आसान कर दिया है गूगल लेंस ने आपके लिए ट्रांसलेट फीचर से कोई दूसरी लैंग्वेज समझना। एंड इसके बाद हाँ जी, जैसे ये जब पढ़ के बता रहा है लिसन बटन से, तो अपन क्या उस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं आप बस सुन सकते हैं उसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं दूसरों से। ओके। हाँ,
तो वो उसके लिए है कि आपको अगर कोई बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो आप वो लिसन से उसको सुन सकते हैं। या किसी और को अगर समझाना हो, आप बोल नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया रशियन में, आपको अगर मिल्क समझाना हो किसी को कि भाई मेरे को मिल्क चाहिए, तो आप उसको पढ़ तो पाएंगे नहीं रशियन लैंग्वेज में, ट्रांसलेट तो आपके लिए कर देगा बट आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप लिसन दबाकर उसको सुना सकते हैं कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए। तो आपने लिसन पे जाके उसको सुना दिया कि भाई मेरे को दूध चाहिए, तो वो समझ जाएगा उसकी भाषा में कि हाँ मुझे ये वाली चीज चाहिए। तो उस हिसाब से लिसन का फीचर है, तो वो हेल्पफुल है। एंड इसके बाद में फिर हमने थर्ड आज देखा टेक्स्ट का, जो था कि अगर कोई चीज आपने फोटो में या आपकी कोई हैंड रिटन चीज है, उसको आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी टाइप करके भेजना चाहते हैं, तो गूगल लेंस के थ्रू आप अगर टेक्स्ट फीचर सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसलेट के और सर्च के बीच में टेक्स्ट जो आपको फीचर है, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो टेक्स्ट फीचर से आप उस चीज को कोई भी फोटो पे या कोई भी हैंड रिटन चीज पे आप उसको फोटो भी ले सकते हैं, और अगर गैलरी में उसका फोटो हो तो आप वो गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप दूसरों को टेक्स्ट में भेज सकते हैं। तो हमने देखा था कि जैसे करण ने कुछ अपने हाथों से हैंड रिटन चीज एक लिखी थी, उसमें आप जैसे यहाँ पर गूगल पर फोटो आपने खींचा गूगल लेंस पे, ये हैंड रिटन 4 लाइन लिखी थी उसने, और इस चीज को अगर आप वो व्हाट्सएप पे भेजना चाहता है, तो अभी तक तो उसको पूरा टाइप करना पड़ता, ये 4 लाइन को पूरा टाइप करना पड़ता और भेजना पड़ता। अब गूगल लेंस के थ्रू अब वो डायरेक्टली बस इस फोटो पे जाएगा, उसका फोटो खींचेगा और यहाँ नीचे कॉपी टेक्स्ट दबाएगा, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी टेक्स्ट दबाएगा। यहाँ पे जैसे ब्लू हो गया, तो अब वो ब्लू में आपको ऊपर और नीचे 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, ब्लू डॉट्स, आप उससे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे वो चाहता है कि 4 लाइनों की जगह पे सिर्फ 2 लाइनें ही दिखे, 2 लाइनें ही मैं भेजना चाहता हूँ, बाकी 2 लाइनें नहीं भेजना चाहता, तो यहाँ से वो अपने ब्लू डॉट से सिलेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर वो दोनों डॉट्स को एडजस्ट कर सकता है। एंड फिर कॉपी टेक्स्ट अगर वो दबाता है तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाता है। एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड होने के बाद में वो व्हाट्सएप या जहाँ पे भी वो मैसेज को भेजना चाहता है वहां जाता है और वहां पे उसको पेस्ट कर देता है उस ग्रुप में, या उस किसी को चैट में अगर भेजना चाहता है तो वहां पे वो पेस्ट कर देगा। तो उसका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है जो उसने हाथ से लिखा हुआ था, वो चीज अब उसको टाइप फॉर्म में मिल जाएगी, टाइप्ड व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और वो दूसरों को भेज सकता है। तो इस तरीके से टेक्स्ट का जो फीचर होता है वो देखा। इन तीनों फीचरों में अगर किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। एंड इसी के साथ में हम आज का सेशन यहाँ पे ही रोकते हैं। एंड आई थिंक ये तीनों जो फीचर्स हैं काफी हेल्पफुल है, एंड आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए। हम आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जैसे हमने कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल भेजा है, आप उसको ट्रांसलेट करके देखिए, उसको टेक्स्ट बना के देखिए, उसको आप सर्च करके देखिए, और ये कुछ ऐसे और आपकी फोटोज आपके पास होगी गैलरी में, आप उसको गूगल लेंस पे इन तीनों फीचर्स पे यूज करके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगर किसी को इन तीनों फीचर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो ये तीनों सबको क्लियर है आई थिंक बाकी लोग जो गूगल लेंस नहीं भी खोल पा रहे थे वो भी आज अलाउ करने के बाद खोल पा रहे हैं। किसी को गूगल लेंस खोलने में क्वेरी है क्या? अंकल राजेश आपने अंकल, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस करा हुआ है अंकल ने। जी आंटी आप कुछ बोल रहे हैं? भैया मैंने ना एक्चुअली वो सिलेक्ट वगैरह सब हो रहा है उसमें लास्ट इसमें, पर वो व्हाट्सएप नहीं हो रहा है मेरा एक्चुअली। आपको एक छोटा सा भेजा था, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, इसी की तरह अगर कोई बड़ा टेक्स्ट होता, कोई किसी ने आपको पेज पे लिख के कुछ लेटर कोई भेजा है या पेज पे आपको किसी ने कुछ लिख के भेजा है, तो उसमें और हेल्पफुल होता है। जैसे हमने देखा कि 3-4 लाइनें लिखी हुई हो तो आपको बैठ के पूरी टाइप नहीं करनी है,
आप डायरेक्टली उससे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो आपको वो 3-4 लाइनें टाइप नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम बहुत आसानी से क्विकली हो जाएगा। नहीं नहीं sir. अंकल एक्चुअली आप यहाँ पर अनम्यूट पे तो हैं, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार या तो हेडफोन्स हटा के एक बार बोल के देखिए। हेडफोन्स आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए आपके लैपटॉप या फोन से, एंड फिर आप एक बार या तो बोल के देखिए। नहीं आ रही है आपकी आवाज हमें। आप या तो वॉल्यूम एक बार बढ़ाइए थोड़ा, आपके फोन से वॉल्यूम फुल कर दीजिए। कुछ वॉल्यूम का इशू है क्या है? कॉल ऑडियो आप दबा दीजिए। अच्छा, अनम्यूट तो आपने दबा दिया है, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। बाकी आपको अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें चैट बॉक्स पे भेज दीजिए। तो ये कुछ 3 फीचर्स थे, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई थिंक ये जो 3 फीचर्स हमने बताए हैं ये थोड़े से आपको टफ लगे होंगे, बट इतने भी टफ नहीं है। आप अगर 1-2 बार उसको यूज कर लेंगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, और ये बहुत हेल्पफुल है। गूगल लेंस इज वेरी हेल्पफुल। तो ये जो 3 फीचर्स आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा, एंड जो आज की रिकॉर्डिंग है ये हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। तो अगर किसी को इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो यूट्यूब की वीडियो पे देख लीजिएगा। एंड कुछ और भी फीचर्स हैं गूगल लेंस के जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एंड तब तक इफ एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क अस ऑन द ग्रुप आल्सो। एंड थैंक यू once again for attending today's session. Thank you very much, Priya. Yeah, thank you. Thank you. All features are helpful.